नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि गृहस्थ जीवन में मुश्किलों का सामना कैसे करें। निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। तो हम शुरू करते हैं। एक ब्रिटिश दंपत्ति मैरी व टॉमस आपस में घुल मिल कर रहते थे। गरीब होने के बावजूद उन्होंने आपसी विश्वास और भरोसे के दम पर घर को स्वर्ग जैसा सुंदर और आकर्षक बना रखा था। मैरी और टॉमस का दाम्पत्य जीवन अनंत प्रेम से भरा पूरा था। हर वर्ष विवाह उत्सव, मैरिज एनिवर्सरी मनाते और एक दूसरे को छोटा मोटा उपहार भेंट करते थे। इस वर्ष भी विवाह उत्सव का दिन आया। दोनों एक दूसरे के लिए उपहार देने की योजना बनाने लगे, पर जेब बिल्कुल खाली थी। टॉमस ने पत्नी के सुनहरे बालों में लगाने के लिए एक सुनहरी क्लिप खरीदने की बात सोची और उनकी पत्नी मेरी सोचने लगी कि पति की हाथ की घड़ी के लिए सुनहरी चेन खरीदी जाए। दोनों की इच्छाएं मन ही मन में थीं, एक दूसरे से व्यक्त नहीं किए। साधन जुट नहीं रहा था। दिन निकट आ गया। टॉमस पुरानी घड़ी खरीदने वाले की दुकान पर गया और घड़ी बेचकर बदले में सुनहरी क्लिप खरीद लिया। मन में बहुत प्रसन्नता थी। उसने वही पुरानी घड़ी बेची जिसके लिए उसकी पत्नी ने सुनहरी चेन खरीदकर गिफ्ट करने की सोच रही थी। मेरी क्या करती, वह सुनहरे बाल खरीदने वाले की दुकान पर गई और अपने घुंघराले बाल कटा कर बेच दिया और जो पैसा मिला उसने सुनहरी चैन खरीद लिया। सिर पर टोपी लगा लिया। उसने उन्हीं बालों को कटा कर बेच दिया जिसके लिए उसके पति ने सुनहरी क्लिप खरीदा था। उपहार देने का दिन आया। एक ने दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। क्लिप कहाँ लगे, बाल गायब। चैन कहाँ बंधे, घड़ी गायब। पूछने पर तथ्य खुला। असलियत सामने आई। किसी भी तरह से सुशोभित ना हो सकने पर भी इन उपहारों ने एक दूसरे का दिल सदा सदा के लिए जीत लिया। दोनों की आंखों में प्यार के आंसू थे। अश्रुपूरित नज़रों से एक दूसरे की ओर देखते हुए उन्होंने अपना विवाह उत्सव मनाया। दूसरा उदाहरण राधा और कृष्ण से संबंधित है। राधा ने बांसुरी से ईर्ष्या करते हुए पूछा, तुम्हें भगवान के होठों से लगे रहने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? बांसुरी ने बहुत ही आकर्षक जवाब दिया। उसने कहा, मेरी साधना तो कुछ भी नहीं है, पर अपने आप को पूरी तरह खोखला कर दिया है और बजाने वाले को इच्छानुरूप उपयोग करने का अधिकार दिया है। इसी समर्पण भावना से ईंधन आग में मिलकर आग बनता है, नाला नदी में मिलकर नदी बनता है और पानी दूध में मिलकर दूध बनता है। यही समर्पण भाव दाम्पत्य जीवन में हो तो गृहस्थ जीवन सार्थक बनाया और कर्तव्यों को भली बात निभाया जा सकता है। तीसरा उदाहरण एक गृहस्थ व्यक्ति से संबंधित है। वह एक बार एक मांत्र के पास गया और बोला, मैंने कई प्रयास कर लिए पर मेरी पत्नी से मेरी पटरी नहीं बैठ पाई। वह तो अपनी ओर से कुछ कहती नहीं, पर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वह अपनी क्रियाओं में नहीं ला पाती। बताइए मैं क्या करूँ? महंत ने बिना कुछ कहे 2 बाल्टी जल मंगवाया। एक बाल्टी में 1 बूंद तेल डाल दिया तथा दूसरी बाल्टी में 1 अंजुली दूध डाला।
तेल की परत पानी पर फैल गई कि दूध पानी में मिलकर एकाकार हो गया। अपना परीक्षण समझाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें पारिवारिक जीवन में दूध की तरह घुल मिल जाना चाहिए, तेल की तरह हावी होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जीवन का मर्म उसकी समझ में आ गया एवं वो उत्साहित होकर घर लौटा तथा घुल मिलकर परिवार में रहने लगा। मतलब यह कि सुखी सफल दाम्पत्य जीवन तभी संभव है जब नर तथा नारी दोनों एक दूसरे के पूरक होकर जिएं। पति पत्नी में आपस में कोई दुराव छिपाव की भावना न हो। गलतियां दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, उन्हें विनम्रता से इंगित कर उसका समाधान निकाला जा सकता है। सौजन्य एवं सहकार पर ही परिवार रूपी रथ की धुरी टिकी हुई है। इसमें दुराग्रह, पूर्वाग्रह या प्रतिशोध की भावना पनपने का अर्थ है विवाद का जन्म लेना, जो घुन की तरह सातीर यानी मकान में लगी लकड़ी को नष्ट कर डालते हैं जिस पर भवन टिका हुआ। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।